भाई ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट लेंगे आज सीजल कपरी का। देखते हैं किस तरीके से होता है भाई। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है 94 को इतना लिखा जा सकता है, 72 को इतना, तो किस संख्या से 490 बना होगा। भाई गुना कर रखिए लगभग, है ना। तो अगर हम देखें 94 गुना 4 किससे आएगा, लगभग 8। 8 चौक 32 का 2 कहाँ से लगे, 3 8 9 72 3 75। 8 गुना प्लस 2, ये भी ऐसे ही है क्या। 72 गुना 8 2 16 8 7 56 1 57 प्लस 2, बिल्कुल सही है। तो भाई पहले इसमें से 2 घटाएंगे, फिर इसे 8 से भाग दे देंगे। 8 6 48, 8 1 8 61 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है कि मार्केट के दूसरे यानी कि ए, चौथे यानी कि के, पांचवा और छठा बाएं से दाएं गिनने पर कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। TAKE, एक तो ये हो गया भाई TAKE, और KATE टेक हो गया एक। तो टेक के अलावा कौन सा बन सकता है। टेक भाई कुछ नहीं पता, अभी एक लगाते हैं और भाई से करेंगे मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5 के विपरीत। तो भाई जो विपरीत होंगे वो कभी दिखते नहीं, तो जैसे 5 के विपरीत 2 या 3 नहीं दिखेगा, इसे हटा दो। 4 और 1 भी नहीं दिखेगा, इसे भी हटा दो, इसे बचा यही भाई, तो इसका हो जाएगा 6। नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है कि भाई चिन्ह बदलने हैं, चलो करते हैं शुरू। 189 पी का अर्थ है भाग, 27 से भाग दे दिया। डब्लू का अर्थ है प्लस, जोड़ दिया ब्रैकेट में। √81 को 9 लिख लिया। डी का अर्थ है गुना, 9 कर दिया। के का अर्थ है माइनस, ठीक है, माइनस कर दिया 48 के साथ। फिर डब्लू का अर्थ है, डब्लू क्या कह रहा है, प्लस, और ये है भाई स्क्वायर 27 का। अब देखते हैं भाई। तो 9 दूनी 18, 9 का 1, 9 3 27 प्लस 81, और भाई माइनस का ये आ जाएगा पूरा, तो ये आ गया 7 प्लस 81 माइनस 48 प्लस 27, है ना। तो भाई ये कैसे होगा, 7 यहाँ का 81 प्लस 41 प्लस 27, ये इसका आंसर है। यही आंसर है क्या, ना भाई तो ज़्यादा आ रहा। बाद में देखेंगे भाई से, यार गलती होगी कुछ। चलो इसमें देखते हैं कौन सा एक अलग है, एक समान है जबकि एक भिन्न है। तो भिन्न है तो कैसे होगा, 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, अपोजिट है, अपोजिट है, इसमें अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है, इसमें सेम है, यहाँ होना चाहिए था ये भी अपोजिट है। तो भाई ये इसके अंदर यहाँ साइन है, इसके अंदर यहाँ साइन है, इसके अंदर यहाँ साइन है, इसके अंदर यहाँ साइन, कैसे ये क्या, ये तो सही है यार। इसके अंदर साइन है, इसके अंदर साइन है, इसके अंदर यहाँ भी साइन है। ये ऐसा कुछ बन रहा है क्या, ऐसा बनना था भाई। ये गलत है यार, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फिर ये कह रहा है कि भाई बी को सी लिख दिया है, डब्ल्यू को एक्स लिख दिया है, तो पी को क्यों लिख देंगे। एल एम ए बी NO TUEF RSST UFST, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी हो सकता है UFST। QMBO ये नहीं है, तो भाई इसका आंसर है ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि भाई अंकों का बदलना। भाई ये क्वेश्चन बड़े हुए हैं ना, बाद में करने में फ़ायदा है ना। नेक्स्ट चलेंगे। चिन्ह बदलने आपस में, माइनस को भाग के साथ और गुना को प्लस के साथ। चलो देखते हैं। 643 गुना 3 भाग माइनस का हो जाता है 4 5 6, गुना प्लस का हो जाता है 90, और माइनस भाग का हो जाता है 2। ठीक है, अब से देखते हैं भाई। 3 3 हो, 3 चौक 12, हासिल लगा 1, और 36 18 1 19, यहाँ बचा इतना, इसे जोड़ देंगे तो 0 के साथ 6 आ जाएगा, 6 और 54/2। ठीक है, यह है 1929 माइनस 27 और 3। तो इसके 9 में से 3 गया 6, 6 बचा, 6 कहीं है, 6 भाई एक में, इसमें ही है, एक में बी में, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है कि भाई 85 से इन दोनों के साथ ये आया, इन दोनों के साथ ये आया, तो ये कैसा आया देखते हैं। 1 करा जोड़ने के बाद, 12 करा तो भाई इसका 2 गुना हो गया, इन दोनों का सम फिर 2 गुना, देखते हैं इसे। तो भाई यह 11 का 2 गुना करेंगे तो 2 आना चाहिए, यहाँ 4 है। 7 और 8 15 का 2 गुना करेंगे, हो सकता है
9 ये भी हो सकता है और 6 एक साथ ये भी हो सकता है। तो दोनों करके देखना भाई, तीनों से 15 हासिल लगा एक, 12 13 का 2 गुना तो 270 होगा, तो ये नहीं है। ये आ गया भाई 6 हासिल लगा एक 7 और इसका 2 गुना 152, यही आंसर है भाई इसका। ये आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है, 3 सेम है एक अलग है। 47 दूनी 94 -10, ठीक है। 33 दूनी 66 -8 कर दिया। 53 दूनी 106 -10 कर दिया। 17 दूनी 34 -10। अच्छा तीनों में सब में 10 है लेकिन इसमें 8 है भाई। तो ये नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है कि ए को जेड अपोजिट लिख दिया तो एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ यू, है ना, ऐसे ही है क्या, लेकिन यार जी है सब में। चलो देखते हैं। 27 को 26 लिखा है। एफ का मान तो 6 में से 1 5, क्या कह रहा है यार, क्या पकड़, HIEF, एफ ये है भाई। देखो एच के साथ HI, ई के बाद एफ, तो एफ लगाएंगे इसका बी। नेक्स्ट चलते हैं। रेजर से हजामत बन जाती है भाई और सुई से सिलाई होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई PQRSTUV एक वृत्त के इर्द गिर्द बाहर की ओर, तो वृत्त बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 बैठा दिए। और भाई आर टी के दाईं ओर से दूसरे, आर टी के दाईं से दूसरे, ठीक है। पी टी के निकटतम बाएं, ये यहाँ आ गया। पी और क्यू के बीच एक, यानी कि या तो क्यू यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ठीक है। यू क्यू के निकटतम बाईं ओर, यू, तो भाई यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो बाईं ओर टी है, तो ये हो जाएगा यहाँ यू, ठीक है। इसे हटा दो। तो फिर एस आर के यहाँ से नहीं बैठा, एस फिर यहाँ बैठा होगा, आर के यहाँ से नहीं बैठा तो वी बचा यहाँ आ गया। वी के दाईं ओर से गिनने पर, ठीक है, वी और क्यू के बीच कितने हैं, तो दाईं ओर से इधर से गिनेंगे, क्यू के बीच 1 और 2, 2 आंसर है भाई इसका। नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है कि एफ नंबरिंग करते हैं भाई, 6 9 12 15, तो अब आएगा 18, ठीक है। 18 के साथ आ रहा है तो इसे हटाओ। फिर कह रहा है कि जी कम, तो टी 20 क्यू 17 एन 14 के 11 3 3 3, तो भाई यहाँ गया 8 8 के साथ में एच के साथ जाएंगे हम पहले के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भाई हमेशा इंग्लिश में करना, ठीक है, क्योंकि ओल और सम में भाई बहुत वो हो जाएगा कन्फ्यूजन साथ। देखते हैं। सम रिबन आर बो, ठीक है। सम बो इज टाई, ठीक है। ओल्ड टाई इज बेल्ट, यानी कि जो ओल्ड टाई है ना वो बेल्ट है, ठीक है। अब देखते हैं। सम रिबन इज टाई, सम रिबन इज टाई, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। सम बो इज बेल्ट ये सही है, तो ओनली टू है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। दोबारा हिंदी में नहीं है तो ये इंग्लिश में रखेंगे। ओल्ड टेबल आर चेयर, ओल्ड टेबल ये चेयर हो गया, ठीक है। ओल्ड चेयर आर सोफ़ा, ये सोफ़ा हो गया। ओल्ड सोफ़ा आर बेड, लो भैया ये बेड हो गया। अब देखते हैं क्या करें। नो चेयर इज बेड, नो चेयर इज बेड ये तो गलत है। सम सोफ़ा इज टेबल, सम सोफ़ा इज टेबल ये हो सकता है। ओल्ड टेबल इज बेड, ओल्ड टेबल इज बेड ये भी सही है। तो भाई ओनली 2 और 3 ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं। अब फिर दोबारा से भाई हिंदी में कर लेंगे, है ना। वी टी का हमारे भाई बाद में करेंगे, लेंथी क्वेश्चन है भाई ये वाले। अब भाई इसे देखते हैं। ये क्या कह रहा है, मिसिंग नंबर है, तो 13 में 5 जोड़ा, है ना, फिर 7, फिर 11 और फिर 13, यानी कि अविभाजित नंबर है भाई। इसके बाद 14 15 16 17 आएगा, है ना, तो 17 के बाद जोड़ देंगे इसमें, तो 64 आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। मिरर वो मिरर कह रहा हूँ, इमेज फिक्स करनी है यहाँ। तो भाई ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये हटाओ, ठीक है। ये 2 बचा और ये लाइन ऊपर नहीं है, यहाँ से जा रही है तो यहाँ से जाएगी, तो ये भी हटा, तो ओनली डी बचा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ क्या आएगा, तो एरो इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो अब इधर आएगा, तो इसे हटाओ क्योंकि ये सब बीच में रहेगा, ठीक है। डब्लू 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 सब में है, ठीक है। तो अब कैसे होगा, इन तीनों में से क्या देखना है भाई, बाद में देखेंगे, टाइम टेकिंग है। इसे देखते हैं अगले नंबर पे क्या आएगा। तो भाई यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो अब यहाँ आ गया, तो इसे हटा दो। तो पहले एक खाली तब 2 खाली हैं, 1 फिर 2 फिर 3 4, है ना। तो अब सारे खाली ही मिलेंगे यार इसके साथ, तो ये भरा हुआ है, इसे हटाओ।
अब पहला और चौथा बचा, इसमें देखते हैं कितने खाली हैं। यहाँ तो 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 6 खाली मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 ही हैं, लेकिन बीच वाला भरा हुआ है तो इसमें ये इसे हटाओ, तो भाई 4 इसका आंसर है। इसे देखते हैं भाई, इसमें नंबरिंग कर ले हुए हैं, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। यहाँ देख R A यहाँ से पढ़ा तो यहाँ जेड आ जाएगा भाई, R A K, यहाँ के आ जाएगा RAK, तो भाई ZK, इसे हटाओ इसे हटाओ इसे हटाओ, यही है। फिर यहाँ देखते हैं L के बाद ऐसे क्या, तो L के बाद ऐसे, तो यहाँ भी ऐसे, तो भाई यही आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फोल्डिंग, तो भाई ये खुलेगा ऐसे, तो ये 2 बन जाएंगे ऐसे, ऐसे यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, तो पहले वाला तो हटा दो, इसे तो हटा ही दो क्योंकि 2 बनेंगे। ये सही है, ये एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, एक यहाँ आएगा, तो 2 वाले ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, क्योंकि फिर नीचे भी आना है तो 4 बनेंगे, तो भाई यही है इसका आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है कि स्टूडेंट स्कूल वर्क क्लास को इतना लिखा जाता है, होमवर्क ट्यूशन स्कूल स्टडी को इतना, स्टूडेंट स्टडी इन क्लास को इतना, और ट्यूशन क्लास वर्क को इतना लिखा जाता है। तो क्लास और होमवर्क, अब भाई देखते हैं, क्लास यहाँ भी है, और क्लास कहीं दिख रहा है क्या, और क्लास यहाँ भी है। इस सेंटेंस में स्टूडेंट स्कूल वर्क भी है और वर्क भी है, तो भाई स्टूडेंट स्कूल यहाँ है। भाई ये तो टाइम टेकिंग है, बाद में करेंगे इसे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई G को इतना, R को इतना, A को इतना, D को इतना, E को इतना, यानी कि पहले वाले का 2 गुना, तो 3 का 2 गुना 6, ठीक है। दूसरे वाले का आधा, यानी कि 8 का आधा 4, तो 6 4, ये है भाई इसका आंसर डी इसका आंसर है भाई। रीजनिंग हो गई है। GS देखते हैं, धर्म जाति, आर्टिकल 15, कौन सा नृत्य रूप स्त्री अनुग्रह का नृत्य है और केवल केरल के मंदिरों से जुड़े। केरल में तो भाई यही था मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम दोनों है भाई, क्या लगाना चाहिए इसमें यार, ये तो है ही नहीं दोनों। स्त्री मोहिनीअट्टम लगा दें क्या, मोहिनीअट्टम लगा देते हैं भाई। चलो, भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं में 42, ठीक है, 42 से जुड़ा कि 43 से, ये तो कभी थे ही नहीं। चलो, समशीतोष्ण चक्रवात के बारे में, समशीतोष्ण यानी कि भाई ध्रुव के आसपास हवाओं के, ये भाई ध्रुव के आसपास क्या होगा, सही नहीं है, वत्ताग्रजन, भाई इंग्लिश में करने के यार इसे। द वेरी साइक्लोन फॉर्मेशन इज ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस, दे फॉर्म ओनली ओन, तो भाई ये हटा दो, ओनली आ गया ना यहाँ, कीवर्ड ये है भाई ओनली, तो भाई यही गलत लग रहा है, यही नहीं होगा, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नवंबर 2023 में एक विशेष सत्र में विधानसभा ने सर्वसम्मति से विधेयक पारित करा जिसमें 33% आरक्षण बरकरार है, भाई इसका लगाते हैं यूपी। चलो, वर्ष में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वशासन है। भाई दादा भाई नौरोजी ने एक तो 1800 के आसपास ही कर दिया, जब इसकी स्थापना हुई थी ना 1885 में कांग्रेस की, तो उसके बाद पहले शुरू के 4 में इनका नाम है, तो एक तो वही हो गया। उसके बाद 1906 में भी करी थी उन्होंने यार शायद, तो 1906 लगाने मेरे हिसाब से। ये देखते हैं महोत्सव, असम राज्य में मनाया जाने वाला। हॉर्नबिल तो भाई नागालैंड की तरफ है, चेरी ब्लॉसम ये तो वहाँ है चेरी केरल में, संगाई भाई मणिपुर में है शायद, द्विज लगा देते हैं इसका। चलो, एकमात्र तांबा, ये तो खेतड़ी है। कौन सा भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य 11 है भाई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो भाई से हटाओ, ये वो है DPSP में आर्टिकल 39। हरिसेन द्वारा शुद्ध संस्कृत में लिखे गए एक लंबे शिलालेख, हरिसेन द्वारा, तो भाई हरिसेन तो समुद्रगुप्त का था ना, तो समुद्रगुप्त लगाते हैं इसका। वर्गीकरण, तो ये कार्डलिनियस है भाई, में ग्लाइकोजन पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रेन्यूल, सल्फर ग्रेन्यूल और गैस वेसिकल शामिल है। ये क्या कह रहा भाई, इसका नहीं पता नहीं भाई इसका तो।
ये क्या कह रहा है, योजना उत्तर पूंजीगत। एक फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान, नॉन प्लान विदेशी सरकार, यही है भाई, इसका कुछ प्लान नहीं होता, कभी मान लो कुछ मुसीबत आई तो अनुदान देते हैं मेरे हिसाब से। मणिपुरी, 2017 में मणिपुर यार, सबसे बड़े लगा दें क्या, यही लगा दें यार, इनमें तो ये दिख रहा। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, भाई कुछ नहीं पता इस बारे में। कौन सा सही है, M1 M2 यार ये सब पढ़ा तो था, अब रिवाइज करना पड़ेगा। M4 M1 से अधिक अर्थ सुलभ है, पता नहीं यार इसका तो भाई। संस्कृति मंत्रालय में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का इरादा रखता है, जिसे दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र के रूप में। पता नहीं भाई, चेन्नई लगा दूँ क्या, चलो चेन्नई लगा दूँ, यही बड़ा शहर सा है। पेंगांगा इंद्रावती, ये तो गोदावरी की थी। प्लासी का युद्ध, प्लासी 1757 में, प्लासी में तो क्लाइव था, है ना। एक 1764 में भी तो था बक्सर का, क्लाइव शायद बक्सर में था। क्या करे जाए, कॉर्नवालिस तो था नहीं भाई। वारे नाच, ये लगाते हैं यार, चलो या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन इसे लगा देते हैं। एलिस, एलिस पता नहीं भाई, ये क्या पूछ लिया। पी ब्लॉक, SPDF, नाइट्रोजन भाई नहीं, SPDF तो ये होगा ना यार, SPD और F नीचे वाले जो वो दो है ना, SP इधर सारी गैस हो गई, है ना। कॉपर जिंक नाइट्रोजन भी गैस ही है। लीना, नाइट्रोजन भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है। कॉपर जिंक, कॉपर 28 नंबर है इसका। जिंक, कार्बन फीको निकुजन, या तो जिंक होगा या ये होगा भाई, मेरे हिसाब से जिंक लगा देता हूँ यार इसमें, क्योंकि कॉपर के बाद ये जिंक है। पहली समकालिक जनगणना, सिंक्रोनाइजेशन भाई, पहली तो हुई थी 1881 में, और हाँ यही है भाई पहले वाली, क्योंकि उससे पहले तो बेकार सी हुई थी। राज्यसभा की सीट के लिए चौथी अनुसूची है। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। कादरी गोपाल नाथ एक भारतीय थे, इस वाद्य यंत्र के लिए कर्नाटक संगीत के पथ प्रदर्शकों में से एक थे। इसका कुछ नहीं पता भाई। भाई मैथ शुरू हो गया, मैथ करते हैं, टेढ़ा फेड़ करना पड़ेगा यार। ये कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 5 साल बाद साधारण ब्याज उस धनराशि का, यानी कि जो SI है वो प्रिंसिपल का 3/8 है। हमें बताना है रेट, तो यानी कि SI 3 हो गया, प्रिंसिपल 8 हो गया, टाइम 5 हो गया, रेट बताना है। तो भाई करेंगे 8 पंजे 40, 2/5, 5 दिए 15/2, यानी कि 7.5, 7.5 आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है महेश ने 100 दर्जन पिन 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी, यानी कि टोटल CP हो गया उसका 1000। ठीक है, उसने एक विशेष कर पर 500 रुपये खर्च किए और उन्हें 1 रुपये प्रति पिन की दर से बेच दिया, यानी कि टोटल खर्च उसका इतना रुपये का हुआ। और भाई 1 रुपये प्रति पिन, यानी कि उसके पास 100 पिन थी दर्जन, यानी कि इतनी पिन थी, और एक इतना तो उसने बेचा है ना। तो भाई 1200 का उसने बेच दिया, 1200 का खरीदा था, 1500 का बिका है 1200 का, तो भाई सब 300 की हानि हो गई 1500 पे। परसेंटेज में निकाल लेंगे भाई, यहाँ से यहाँ का 3 5 5 20% का लॉस बुक करा भाई उसने, 20% का लॉस बुक करा। चलो ये कह रहा है चोर भागा 4:08 और 12 किलोमीटर की स्पीड से, और पुलिसकर्मी ने पकड़ा 4:23 से शुरू हुआ और 17 की स्पीड से भागा, तो किस टाइम पकड़ा गया। तो भाई 4 यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस हुआ, 15 सेकंड है ना, और 15 सेकंड में वो कितना भागा, उसकी स्पीड है भाई 12 गुना 5/18। ठीक है, और D हम निकालना है, सेकंड है 15, तो भाई 2/3, 3 5 5 पंजे 25 50, तो ये भागा भाई 50 मीटर, और 50 मीटर, और अब निकालना है टाइम। तो भाई इन दोनों की जो है चाल में डिफरेंस आ जाएगा 5, और ये मीटर प्रति सेकंड के लिए ये, तो 5 पंजे 25 दूनी 50, 18 दूनी 36 सेकंड, 36 सेकंड, और भाई 4:23 में 36 सेकंड हम जोड़ देंगे
तो ये आ गया 9 और 5, 5 9 कहीं है, ये रहा भाई। चलो इसमें पकड़ा गया वो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कह रहा है कि ए बी और सी को इतने रुपए में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। ए और सी ने एक साथ इतना काम पूरा किया, बी और सी ने एक साथ इतना काम पूरा किया, तो सी का बताओ। तो भाई टोटल काम 37 है ना, तो ए प्लस सी ने 22 कर दिया और बी प्लस सी ने कर दिया 21 काम, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी काम टोटल 37 है। अब यहाँ से हम निकालते हैं भाई किसका हिस्सा, सी का। तो सी तो भाई सब में है, तो अब अगर हम इन्हें भी जोड़ दें तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस 2 सी, है ना। ये आ गया भाई 3 43, 1 और 2, 1 और 2 से जोड़ने के बाद, है ना। और ए प्लस बी प्लस सी ये है 37, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे 6। ठीक है, सी की वैल्यू 6 आ गई। और भाई 37 की वैल्यू है इतनी, 37 की वैल्यू दे रखी है ये 9250, और हमें निकालनी है 6 की वैल्यू। चलो भाई कर दें ऐसा, 37 एकम 37, 37 दूनी 74, है ना। अब यहाँ कितना बचा, 16 80, 16 18 बचा, 5 उतार लिया और 37 पंजे 0, 0 उतार लिया। 225 गुना 6 करना है, 250 गुना 6, 25 सिक्के 150, 150 आंसर इसका भाई 1500, यानी कि चलो। ये कह रहा है कि चतुर्भुज जी एच के एल, एक चतुर्भुज है जी एच के एल, इसकी भुजा जी एल एच के और के एल की लंबाई जी एल ये वाली 24 है, एच के यह है 11, के एल यह है 16, तथा चतुर्भुज बिंदु तथा बिंदुवार चतुर्भुज जी एच के एल के अंतर्गत एक वृत्त का केंद्र है। अच्छा, ये हो गया भाई आर। तो ये कह रहा है चीज़ की लंबाई। भाई अगर सर्कल को टच कराया ना ये, तो आमने सामने का सम बराबर हो गया है। तो भाई 16 प्लस एक्स है और ये है 35, ठीक है। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 घटा देंगे इसमें से, तो भाई कितना, 16 दूनी 32, 19 आंसर है इसका, 19। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या कह रहा है, एक साथ 15 17 में निर्मित शास्त्रीय संगीत सीडी की संख्या, इंग्लिश में करेंगे क्या, शास्त्रीय। ये क्या कर रहा है भाई, 2000 सीडी 15-17 में, क्लासिकल म्यूजिक सीडी 15-17, यानी कि 1000 ये है और 500 एक वो 100 का है, तो 800 ये है 1800, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ सोल म्यूजिक सीडी मैन्युफैक्चर्ड इन 15 और 18, 15 और 18, 2000 और भाई 2500 2600 2700 2800, 2800 और 2000, यानी कि 4800, ये है। इसका कितना परसेंट है, तो भाई ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से, 2 0 से 2 0 ये गई, 6 दिए 6 8 और भाई 300/8 आंसर है इसका, 300/8, 1/8 तो 12.5 है, 3 कर देंगे तो 37.5, यही इसका आंसर है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, दोबारा हिंदी में कर लेते हैं। ये कह रहा है किसी संख्या का 1/3 यानी कि एक्स है, एक्स का 1/3 140 के 2 गुने का 140 के 2 गुने का 2/5 है, ठीक है। तो पहले यहाँ से संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये 5 28 आ जाएगा और 28 दिए 84 गुना 4, ये है हमारी संख्या। अब ये क्या करा है, संख्या के 40% से 100 अधिक याद करो, इसका हम 40% निकाल देंगे पहले, ठीक है। ये यहाँ से 0 कटी, अब इनके भाई गुना करेंगे, 16 चौके 64 का 4 का हासिल लगे 6 और 16 128 और 6 134/10, इतना आंसर है भाई। और इससे 100 अधिक है तो 100 इसमें जोड़ देंगे, तो 234.4, तो ये रहा भाई आंसर। चलो ये कह रहा है कि ये बी ए है बी है, ये 20 में भर सकती है, 30 में भर सकती है और एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे पहले एक को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 60 है तो ये 3 है, ये 2 है, तो 10 घंटे पहले एक को बंद कर दिया, तो यानी कि अगर 10 घंटे पहले नहीं बंद करते हम तो उसके हिसाब से ये 30 और बढ़ता, और मान लो दोनों तब तक ही काम करते, यानी कि 5, तो भाई 90/5 यानी कि 18 घंटे लगे। नेक्स्ट चलते हैं।
सिंप्लीफिकेशन है भाई, 25/15 गुना 4 गुना 4/5 गुना 2, ठीक है, ये है माइनस 20/45। वैसे देखते हैं भाई, यहाँ 5/12 गुना 8/5 माइनस 4/9, 5 से डिवाइड कर दिया वो, तो भाई 5 से 5 घट गया, ये बचा 2/3 और ये बचा 4/9, ये बचा 9 एलसीएम, ये आ गया 6, ये आ गया 4, तो ये आ गया 2/9, 2/9 ये रहा भाई। चलो चलो भाई जल्दी जल्दी करो यार, इतना इतना निवेश करा तो 16, 15, 18 और समय ABC है तो उनके लाभ हैं इतना 16, 10, 27। भाई इसकी मुझे शॉर्ट सीखनी पड़ेगी, अब मैं बेसिक सीख लूँ यार, टाइम इसका इतना है ना, तो अब मैं देख लूँ 16 गुना A 15 गुना B, ये दे दिया 16/10, तो 16 से 16 कट गया, ये 2 है ये 3 है, तो A और B की वैल्यू आई है 3/2, तो 3/2 तो ये आया, अब 20 निकालना पड़ेगा, 3/2 तो भाई यही बचा फिर तो यार, 3/2, ठीक है ऐसे ही करते हैं। चलो, एक समलंब है, समलंब है ना, तो WX ZY 1/3 दे रखा है ना, तो भाई समलंब बनाएंगे, ZY बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो WX ZY ये बन गया भाई, ये है 1, ये है 3। अब क्या कह रहा है, विकर्ण XZ WX YZ यहाँ है ना, हाँ। तो विकर्ण ये वाला और YW ये वाला P पर मिले, यहाँ पर त्रिभुज ZPY, त्रिभुज ZPY ये वाला त्रिभुज, और XPW ये वाला, इसका अनुपात, तो भाई ये 4 ये 9, तो 9:4, नहीं 1 है ना, 1 है, ये 1 2 नहीं, तो 1, तो 9:1 ये रहा भाई। ट्रिग्नोमेट्री भाई मेरी बहुत बेकार है, इसमें तो बाद में देखूंगा यार, इसका तो कुछ अता पता भी नहीं है। इसे बाद में देखता हूँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री मेरी बहुत ही ज़्यादा बेकार है सही में। ये कहते हैं बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πRH, ये है इतना, ठीक है। तो भाई पाई 22/7 कर देंगे, और इनका R ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई है 7, तो 5x गुना 7x ये है इतना। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 11×8 = 88, 11 दूनी 22, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 पंजे 20, 20x² आया 80 के बराबर, तो भाई x² आया 4 के बराबर, x की वैल्यू है 2। अब कह रहा बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी थी 5, और 2 गुना कर देंगे तो 10 आंसर है इसका भाई। नेक्स्ट, बाद में देखेंगे इसे यार, इसे देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक्सिस 16, इसका क्या होगा, खोलने कैसे, चलो खोल रहे हैं यार, x² + 1/x² और भाई +2 + x² + 1/x² -2 बराबर है 16, तो 2 से 2 कट गया, और भाई ये 2 यहाँ कॉमन आ गया, 2x² है, 1 + x² है, और ये है 16, तो यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू है 8। अब पूछ रखा है माइनस में, तो भाई माइनस में करेंगे ना, तो माइनस में करने के लिए सेम पावर है, ऐसे करेंगे कि 8 का स्क्वायर -4 कर देंगे, तो √60, 60 की वैल्यू, √60 की वैल्यू क्या है 15 चौके 60, तो 2√15, 2√15 ये रहा। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B और C के आंतरिक समद्विभाजक 102 के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या कह दिया भाई, मान लो कि ABC है, B का आंतरिक समद्विभाजक और ये भी आंतरिक समद्विभाजक 102 के कोण पर, अच्छा यानी कि ये 102 है, तो कोण A का मान बताओ, तो भाई 90 प्लस कोण A/2 102 है ना, तो कोण A/2 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 12, ऐसे ही है क्या कुछ, और भाई A की वैल्यू आ जाएगी 24। ऐसा है क्या, सही कर रहा हूँ क्या मैं, 90 प्लस 1/2 कोण A/2 बराबर 102।
90 जाएगा तेरे का माइनस के 12, तो ए की वैल्यू 24 है। ए की वैल्यू 24 भाई पता नहीं, बाद में देख लेंगे यार। ट्रिग्नोमेट्री इसे करें क्या? तो साइन स्क्वायर 3 थीटा बराबर 1/2, तो साइन 3 स्क्वायर 3 थीटा की वैल्यू है साइन 30 डिग्री, है ना। 1/2 और स्क्वायर तो भाई 45 लगे ना, 45 का 1/2, ठीक है। तो 3 थीटा बराबर 45 है, तो थीटा की मान 15 डिग्री। अब जो क्या करा कि 2 कोस 15 चिक्के 90, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो 2 कोस 0 0, कोस 90 का मान हमारे 1 1, ऐसे ही है क्या। साइन 0 0, साइन 90 की वैल्यू भाई 1 हो गया, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो 0 गुना 2 0 0 आंसर है भाई इसका। ये क्या कह रहा है, बाद में देखेंगे भाई इसको। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह तो भाई ने कहा HCF होगा 1 हमेशा। बाद में देखेंगे भाई। नीसू और शिखा की मासिक बचत के बीच का अंतर, चलो ऐसा करते हैं। नीसू और शिखा मासिक आय, भाई पता नहीं, बाद में करेंगे यार। शहर ए की कुल जनसंख्या और सी की जनसंख्या का अनुपात। शहर ए की कुल जनसंख्या, ए की जनसंख्या टोटल जोड़ देंगे तो ये आएगा भाई 10 हासिल लगा 1, 10 हासिल लगा 1, 8, ठीक है। और ये कह रहा है फिर सी की, इसे जोड़ देंगे तो ये आ गया भाई 1000। 3 जीरो उड़ा दो, 2 जीरो, 4/5, 4/5 इसका आंसर है ये। ओहो हो, ये बाद में लिखेंगे। ये देखते हैं भाई। 120, 150, ये 5 किलो है, ये 1 किलो है, तो सबका एवरेज बताना है। तो 12 पंजे 60, 600 का ये हो गया, 150 का ये हो गया, और ये है 0, 5, 7, और टोटल नंबर हो गया 6। 6 से भाग करते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 125, 125। चलो भाई आखिरी क्वेश्चन है इसका। त्रिभुज क्या हो सकता है अगर इसके, तो भाई तीनों 180 होगा, तो 10 180, एक की वैल्यू 18 पंजे 90, 18 3 54, 18 दूनी 36, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। चलो अब जाते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश करते हैं। सी फेल्ट स्लैगिश एंड लेजी, ये कह रहा है 1 वर्ड। स्लैगिश एंड लेजी होता है भाई आलसी, लिथार्जी, लिथार्जी लगाते हैं सर। किलिंग हिज ओन ब्रोदर, ये आ जाएगा भाई जेनोसाइड नहीं, पैट्रिसाइड नहीं, हाँ पैट्रिसाइड। लेट द फाइल बी सबमिटेड बाय टुमारो, द फाइल लेट द फाइल बी सबमिटेड बाय टुमारो, सबमिट द फाइल नहीं, बाय तो आने का ही नहीं, एक्टिव बताना है, तो बाय 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 तीनों में सट जाएगा, ये आ जाएगा भाई। ही प्रेस्ड द बटन इनकरेक्टली बताना है, इंस्टेंटेनियस, बटन तो सही है, मेलोडी सही है, इसके से इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियस ये आएगा भाई, टेन, हाँ तो ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। दे वांटेड समवन रेस्पॉन्सिबल टू द प्लेस एट नाइट टाइम, दे वांटेड समवन रेस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर, देखभाल करना है ना। शी हैज़ स्टोलन द जेवल्स एंड हैज़ हिडन देम इन द एटिक, ये है फ्यूचर बताना है हमें इसका बारा। शी हैज़, शी विल स्टील द जेवल एंड, नहीं विल दो बार नहीं आने का, विल दो बार कैसा आएगा भाई। शी विल स्टील द जेवल एंड विल हाइड देम, फ्यूचर शी स्टोल तो आने का नहीं भाई, ये तो पास्ट में आ गया, ये पास्ट का भी पास्ट आ गया, ये प्रेजेंट का आ गया, तो भाई ये इसका आंसर फिर नेक्स्ट चलते हैं। ग्रामर एरर बतानी है। अ गुड मैनी ऑफ दोज डॉक्टर, अ गुड मैनी ऑफ दोज डॉक्टर डोंट अप्रूव फॉर अनऑर्थोडॉक्स मेडिसिन, अ गुड मैनी ऑफ दोज, अ गुड मैनी ऑफ दोज, अ गुड मैनी, तो भाई अ गुड मैनी ऑफ दीज डॉक्टर्स डोंट, आ ए आ गया तो भाई डोंट क्यों आएगा, सही बात है, तो इसे हटाओ भाई। ही ईट्स अ हार्टी मील, एरर बतानी है इसमें भी। एंड ड्रिंक अ रिफ्रेशिंग बेवरेज आफ्टर अ लॉन्ग डेज वर्क, लॉन्ग अपोस्ट्रोफी एस इसमें क्यों आएगा, आफ्टर अ लॉन्ग डे वर्क आएगा मेरे हिसाब से रे। इम्प्रूवमेंट करना है क्या। कंस्ट्रक्टिंग कॉम्प्लेक्स मॉडल्स वॉज चैलेंजिंग और इट एक्सपेंडेड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ
engineering principles. Constructing complex models was challenging, or it expanded their understanding, or it improved. चैलेंजिंग है बट इट इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। हाँ भाई ये है इसका, चैलेंजिंग है लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की चांसेस में। फ्यूरियस का एंटोनियम, फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्से वाला है ना। प्लेसिड, डिवाइन तो भाई देविया है, क्लियर एकदम क्लियर है, प्लीजिंग मनाना कुछ ऐसा करना। प्लेसिड है एकदम शांत आदमी। एपिसोडिक, एपिसोडिक होता है भाई जैसे एपिसोड में कोई है ना, सीरीज में कुछ चलना हो, उसका सिनोनियम है। एक्यूट तो नहीं, ब्रीफ तो यार सिनोनिम से हो गया। क्रोनिक तो चलता लगातार। स्पोरेडिक, छिटपुट, छिटपुट है इसका भाई एंटोनियम है ना। सीना इज इन हॉट वाटर, हॉट वाटर इन ट्रबल, ये भाई इसका। जेनरस मतलब मैग्नानिमस, जो परोपकारी हो है ना। यही है इसका भाई। ही डिसाइडेड टू एब्रिज द लेंथ, एब्रिज मतलब कम करना, कम करना, काटना, ठीक है काटे। अब देखते हैं भाई, ये आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। लियोपोल्ड, मैजेस्टिक एंड इल्यूसिव क्रिएचर्स आर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिग कैट्स इन द एनिमल किंगडम। भाई पहले ही पूरा पढ़ लेना चाहिए लेकिन मेरे यार ऐसी करूँ मैं बार बार। Possessing beauty and a reputation for stealth and strength, they roam the diverse landscape of Africa and Asia. Possessing unparalleled मतलब उनके जैसा कोई है ही नहीं। Sporting a striking coat adorned with distinctive black rosettes, leopards effortlessly into their surrounding. Effortlessly blend नहीं, रिपेल, रिस्ट्रिक्ट इनटू, रिपेल नहीं, ग्लू चिपकना, effortlessly glued into, blend into आएगा भाई, अपना आपको ढाल लेना मेरे हिसाब से। Powerfully manned keen sense allow them to execute stealthy ambushes with precision, making them formidable hunters capable of taking down prey twice their size. However, despite their leopard face numerous threat in the more फिर भी थ्रेट है डिस्पाइट देयर। इसका भाई ये तो सारी मीनिंग पता, डिस्पाइट एनिमिटी लेवर, फिर नहीं भाई कुछ पॉजिटिव आना है यहाँ तो ये लगा देते हैं। लास्ट देखते हैं क्या है। स्टनिंग कोट्स एंड बॉडी पार्ट्स, कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एसेंशियल टू इंश्योर द ऑफ दीज एनिग्मेटिक फेलाइंस फॉर जनरेशंस टू कम। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एसेंशियल टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ। आओ भाई आओ आओ। सिनोनियम, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब कि नेटिव, देसी एक तरह से भाई। इनकरेक्टली, इन बाकी तीन करेक्ट। रिकवर, लिख के देख लो भाई स्पेलिंग ना हमेशा, RECOVER, रिकवर, रिकवरी, COVER, ये तो सही है। कॉम्प्रिहेंसिव, अपना आप लिख लो भाई तभी पता चले। COMPRE, कॉम्प्रिहेन, HENSIVE, COMPRE सही है। मेंटेनेंस, MAIN, मेन, टी आएगा, TE। तो देखो भाई ये है इसका आंसर। स्पेलिंग है ना तुम यार अपने हाथ से लिख लो, अपने आप से लिखोगे कुछ सेंस से पता चल जाएगा फिर है ना। पैरा जंबल सारे ए से शुरू हैं तो ए साल्ट सेलर, ए साल्ट सेलर यूज टू कैरी द साल्ट बैग ऑन हिज डंकी टू द मार्केट एवरी डे। भाई एक स्टोरी सी याद ना आ गई कि वो गधे पे रात के ले जावा था, गधा बोझ मर जावा था, वो पानी में बैठ जावा था, नमक बह जावा था, फिर वो रुई बांध के ले जावा है, कुछ ऐसी ऐसी है ना। ठीक है। वन ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम, ठीक है। वन डे द टंकी सडनली टम्बल डाउन द स्ट्रीम एंड द सेल्ट बैग, बिल्कुल बिल्कुल सही है। द सेल्ट डिसॉल्व इन द वाटर, अरे ठीक है। तो डी लास्ट में है, सी बाद में है एक, तो भाई ये इसका आंसर हुआ। अब क्या करें। टू बी एक्सपेक्शनली गुड, द परफॉर्मेंस ऑफ द लीड एक्टर, द परफॉर्मेंस ऑफ द लीड एक्टर इन द प्ले टर्न आउट टू बी एक्सेप्शनली गुड मतलब बहुत ही अच्छा, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा टू बी पिंच, टू बी पिंच ये तो है ये भी नहीं है। टू बी ऑन क्लाउड नाइन मतलब बहुत ज़्यादा ही खुशी। टू बी ऑल ईयर मतलब सबने सुना हो, तो भाई इसका तो ये लग रहा है। मिलेनियम, मिलेनियम यानी कि 1000 साल का टाइम जो है।
एंटोनियम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट का एंटोनियम, डिलीजेंट होता है भाई बहुत मेहनती। ये तो सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम हो गया एक तरह से, ये भी। तो भाई ये इसका एंटोनियम हो। भाई फर्स्ट गो में हमने कर लिए हैं, कितने क्वेश्चन हुए हमारे? 83। अब भाई सबसे पहले टीचिंग में जो छोड़ रखी तो उन्हें पकड़ेंगे, फिर मैथ के पकड़ेंगे, फिर देखते हैं। इसमें भाई हमने ये लगाया था ना, इसका क्या आया था? दूसरे ए के ई टी है ना। हाँ तो भाई देखो टेक बना एक तो, ठीक है। टेक के बाद क्या बना? एक तो टेक बना, टेक के अलावा क्या बना? टेक के अलावा क्या बना भाई? टेक, टेक बन सकती, एक तो है ही टी ई, टीक भी तो है यार, कुछ टीक भी होगा भाई। टी के मैंने कुछ पढ़ा कोई, हाँ सही है यार, टीक भी हो सकता है। और भाई के से तो कुछ बनेगा ही नहीं, के ई ए टी, कीट है क्या? के ए ई टी नहीं, टी ई ए के, टीक, ये तो लगा सा है, यही है। के ई ए, भाई दो लगा दूँ इसका यार, ज़्यादा नहीं सोच, पता नहीं क्या ही बना, हम कितनी बना रहे हैं यार इसमें। तो भाई इसका मार्फोली भी हटा दें, यहाँ से हटा दिया। अब भाई ये देखते हैं, इसे करते हैं यार अब शुरू से ना। ये क्या करेंगे भाई? 189, ठीक है। पी बटे 27, ठीक है। डब्लू प्लस ये है 9, टी गुना 9, ठीक है। के है -48, डब्लू, डब्लू का अर्थ है भाई प्लस 48 प्लस स्क्वायर है ये 27 का। अब इसे करना है 16। तो भाई ये चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 का 1 तो 21, 3 ये है 7 है ना। और ये बचा भाई 9 9 81, और ये बचा 48, और फिर बचा 27। इसे कैसे करेंगे? ये बचा भाई 88 में से ये हटा दो तो 0 4 और 27 को जोड़ दो तो 7 और 6। अच्छा ये इसका आंसर है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 7। अंक नहीं, यानी कि संख्या बदलनी है, अंक नहीं। पहले से शुरू करते हैं, चलो देखते हैं पहले से। ये कह रहा है कि 3, ये आ गया 9 -4 और 3, 4 की जगह लिख दिया 2, 3 की 6, ठीक है। फिर -2 की जगह 4 लिख दिया। ऊपर है 45 प्लस 23, ठीक है। और बटे में कर दिया 4, ठीक है। फिर -45, और ये ज्ञान आना चाहिए। तो भाई 3 की पावर 3 -4 की पावर ये कितना है? 8, 68, 4, 17, ऐसे ही है क्या? इसे जोड़ देंगे तो भाई 68 में 4 17 आएगा, 17 -45। इससे तो नहीं बनना भाई। अब देखते ऑप्शन नंबर 2 से करेंगे। 3 की पावर 81 बटे 9, 9 बचा, -4 तो ये 12 बचा, फिर -2 गुना 2 की पावर 45 प्लस 3 ये 68, भाग है 2 से तो यहाँ करेंगे 5 से, फिर ये है 45। इससे भी नहीं बनना भाई। अब ऑप्शन नंबर 3 से करेंगे। 3 की पावर 81 बटे 2, ये भी नहीं है, तो भाई यही बचा फिर तो यार, डी लगाता हूँ इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड रिलेशन वाला आ गया। ये कह रहा है कि भाई वी टी का दामाद है, यानी कि जो वी है ना उसकी जो वाइफ है वो टी की लड़की है या लड़का है, जो भी है देखते हैं। कि वी माइनस के का अर्थ है ए बी का पति है, तो वी के का पति हो गया। और के प्लस डब्लू का अर्थ है ए बी की माता है, तो डब्लू की माता हुई। और ये कह रहा है डब्लू टी के साथ ए बी की पुत्री है। तो ये ऐसा तो कुछ नहीं बना, पहले से हटा दो भाई, पहले हटा दिया। अब करेंगे दूसरे से, ऑप्शन नंबर 2 करेंगे। वी के साथ डब्लू, वी के साथ डब्लू का अर्थ है ए बी का पिता है, तो वी पिता है डब्लू का। और डब्लू माइनस टी का अर्थ है ए बी की पति है, तो टी इसकी पत्नी हुई, ठीक है। और टी के साथ है ए बी की पुत्री है, तो टी जो है के की पुत्री है। अब ये क्या कह रहा है? वी टी का दामाद है, वी टी का दामाद, ऐसा भी ये भी नहीं बना भाई, बी भी नहीं है। अब करते हैं सी से, सी से करते हैं सी। वी प्लस के का अर्थ क्या है? वी प्लस के, वी प्लस के ए बी की माता है, तो वी माता हुई के की। और के माइनस टी ए बी का पति, तो के पति हुआ टी का, ये है पति, ये है इसकी माँ। और टी डब्लू ए बी की पुत्री है, तो टी डब्लू की पुत्री है। और वी टी का दामाद है, वी टी का दामाद है, ऐसा तो नहीं हुआ।
तो भाई इसका भी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा और वो बचा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमने क्या करा था भाई, इधर है इधर है इधर है तो अब इधर आ जाएगा, डब्लू नीचे है तो ये तो हटा दो। हाँ ये कह रहा है कि 4970 4 फिर एक आ गया है इधर, फिर 9 फिर एक इधर, तो अब एक जो है ना इधर से नंबर आएगा दूसरे पे, इधर से दूसरे पे एक आएगा, तो भाई इसे हटा दो। अब बचे ये कह रहा है 49,710 49,170। अब भाई यहाँ देखते हैं ये क्या कह रहा है, SERTF, S तीसरे नंबर पर चला गया, T तीसरे नंबर पर चला गया, अब U तीसरे नंबर पर चला जाएगा, लेकिन ये तो दोनों पे ही है, तीसरे नंबर पे ही है, ये तो है ही। TQR, और भाई TQV है, PQR, तो भाई R आएगा, हाँ ये आएगा भाई टी के बाद। क्यों टी क्यों, हाँ भाई यही है इसका, TQR TQR। ठीक है भाई ये है चौथा नंबर। अब कौन सा बचा, ये वाला बचा। अरे भाई टाइम होता जा रहा है यार। क्लास और होमवर्क, होमवर्क कहाँ है भाई, होमवर्क एक ही जगह है, होमवर्क एक ही जगह है कहीं और नहीं है, तो कुछ ऐसा देखो जो एक ही हो। GC होमवर्क ट्यूशन स्कूल स्टडी, VC 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 VC, तो भाई VC तो नहीं है, होमवर्क का VC नहीं है, VC तो है ही नहीं। ठीक है अब GC देखेंगे, GC भी नहीं है, दो जगह आ रहा है। KC एक जगह ही है। UC भी दो जगह है, तो भाई होमवर्क का तो आ गया KC, तो KC तो जरूर होना चाहिए, हटा दो हटा दो हटा दो, इसमें ही बचा। ठीक है तो इसे लगा देते हैं भाई। रीजनिंग के हो गए भाई। क्वांट के देखे हुए ना। क्वेश्चन नंबर 12। ट्रिग्नोमेट्री में तो यार मुझे बहुत मेहनत करनी है, इसे क्या करें, tan A - B का फॉर्मूला लगा रहे क्या, और फिर cot A + B का, ऐसे करें क्या बेसिक से यार। चलो देखते हैं, tan A - tan B यानी कि √3 - tan θ अपॉन 1 + √3 tan θ। ठीक है और माइनस के साथ में कोट 1 प्लस भाई पता नहीं यार, इसका बाद में लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये देखते हैं भाई। A की पावर 1/3, B की पावर 1/3, A की पावर 2/3 माइनस क्या करूँ यार इसमें, इसका तो कुछ हाथ पाँव ही पकड़ मारे बाद में। इसे देखते हैं यार, त्रिभुज ABC है ना, ABC आंतरिक समद्विभाजक 102 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो भाई ये तो 90 + A/2 102 है ना, ये माइनस का जाएगा 12, तो A की वैल्यू 24 आ गई, लेकिन 24 तो ऑप्शन में है ही नहीं कुछ, 12 तो देखते हैं लेकिन यार। तो भाई से देखते हैं कि ये कितना, दोनों कितना हुआ 78, और इसका हम 2 गुना कर देंगे तो 156 हुआ। अब भी 24 आना चाहिए यार, 24 तो है ही नहीं, क्या कर जाए। इंग्लिश में करूँ कुछ अलग है क्या। एंगल्स इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 102, ये तो सेम ही बात है यार, इसका कुछ क्या किलो है इसका। ये है A, ये है B, ये है C, ये है 102, तो भाई ये तो बाइसेक्टर है ही। 102 है तो ये 78 156 तो 24 आना चाहिए यार। 24 तो कहीं लिख नहीं रहा, 12 लगा दूँ क्या, 12 लगा दूँ यार, तुक्का मारना पड़ेगा, 12 लगा देता हूँ या 36 लगाऊँ। 102 है ना, 90 100 170 यार, 12 लगा दो। चलो ये क्या कह रहा है कि x को 48 से भाग दिया, ठीक है, तो भागफल आया y और शेषफल आया 14, ऐसे करते हैं भाई। ये है x, ये है 18, ये आया y और ये आया 14। ठीक है तो एक इक्वेशन बनेगी क्या, 18y + 14, ये है x। ठीक है अब क्या करें दूसरी, जब x को 23 से भाग करा, ठीक है x को 23 से भाग करा तो भागफल z आया, शेषफल 17 आया, तो अब इक्वेशन बची 23, तो ये क्या बचेगा, ये 18y है ना, 18 z है ना, ये भागफल z, हाँ, तो 23z + 17 = x। ठीक है
तो कौन सा सत्य है? तो दोनों की वैल्यू बराबर है तो भाई एक्स एक्स है। तो 18x माइनस 18y माइनस 23z इजकल टू 17 माइनस 14 3। 18y माइनस 23z, हाँ यही है भाई इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 20। फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गया। ट्रिग्नोमेट्री ने तो यार मेरी ऐसे से मार रखी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये आ जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा, ये है 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू है 1। तो भाई ये 3 सेक स्क्वायर थीटा है, ये 2 सेक स्क्वायर थीटा है, ये टेन स्क्वायर थीटा है, ये 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो क्या, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन 3 प्लस 2 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ये है सेक स्क्वायर थीटा और 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या करा जाए भाई, छोड़ो यार। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जो इनकम है ये तो सही है, ये तो बात ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, नीसू और शिखा की मासिक बचत के बीच अंतर। नीसू की आय तो है इतना और मासिक आय के प्रतिशत के रूप में वार्षिक व्यय तो बचत, तो भाई 60% है व्यय तो बचत है 40%। इसकी वैल्यू है इतनी 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 इतनी, काट देंगे तो 40 से गुना करेंगे 0 4 पंजे 20 हासिल लगे 2 12 चौक 48 2 50, ठीक है। और शिखा की बचत कितनी है, शिखा की 15,600 का 20% उसकी बचत है, 2 जीरो में 156 दूनी 312 और 0, ऐसे ही है क्या कुछ। हाँ ये इसकी कितनी बचत है और इसकी बचत इतनी 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 है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा भाई 1880 है कहीं, ये 1880। नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्शन कमीशन, ये तो यार बहुत बड़ी क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा पी और क्यू के बीच में चुनाव में प्रत्येक 5 वोट मशीन द्वारा अवैध घोषित किया गया। प्रत्येक 5 यानी कि 4 सही है, 1 अवैध है, टोटल है 5, ठीक है। शेष वोटों में पी क्यू से 3000 वोट या कुल डाले गए वोटों के 12% के अंतर से चुनाव जीता जाता है, यानी कि 12% की वैल्यू 3000 है, 3000 है तो 1% की वैल्यू यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आई, टोटल वोट निकालेंगे ना, 6 पंजे 6 दूनी 2 से 25 25,000 टोटल वोट है भाई। 75% अवैध वोट क्यों के पक्ष में। और यहाँ से देखते हैं 25 का 20 यानी कि 20% 20,000 है वैलिड वोट और भाई 5,000 है इनवैलिड वोट। अगर शेष वोट पी क्यू के अंतर से, तो भाई पी प्लस क्यू को वैलिड वोट इतनी मिली और जीत रहा है पी क्यू 3000 के उससे, तो पी को मिली 14,000 वोट, है ना। एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, नहीं 23 है ना, 23 का आधा 11,000 11,000 11,500 तो इसे मिली। और क्यों दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 20,000, तो 11,500 8,500 मिली इसे, ठीक है। अब क्या कह रहा है 75% अवैध वोट क्यों के पक्ष में है, यानी कि 75%, इसका 75% कितना आएगा भाई 3750 है ना, 3750 1250 हो गया ना, तो भाई ये आ जाएगा 0 5 7 5 12 का 2 का हासिल लगा 1 और 12, इसे मिली इतनी वोट। तो भाई फिर क्यों जीत जाएगा यार, क्यों कितने से जीतेगा 750 5 750 वोट से क्यों जीत जाएगा भाई, 750 वोट से क्यों जीत जाएगा। तो क्यों अब 750 25,000 की कितनी वोट है ना, 25 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी 25 3% से यार, ये इसका आंसर है। चलो लास्ट टाइम में हो तो गया भाई, कितना टाइम बचा यार 23 सेकंड ही बची। क्वेश्चन हुए भाई 92, तो कब कम मारेंगे जीएस में, इसका भाई वो लगा दो, तो कम मारते तेरा फेर इसका पता नहीं, इसका पता नहीं सारी लगा दो, नहीं यार छोड़ो कभी गलत हो जा, इसका भाई पता नहीं, इसका भाई पता नहीं, कोई हो गया भाई टाइम 93 करे हैं, देखते हैं कितने सही हुए हैं कितने नंबर बने। टोटल स्कोर बना भाई 146, रीजनिंग में 44 हैं
जीएस में 24 ही बने, मैथ में इतने बने और इंग्लिश में इतने बने और टोटल बने इतने। तो भाई काम करेंगे यार चारों ही सब्जेक्ट पे, है ना। इसमें कम से कम भी 5 नंबर जोड़ने चाहिए थे, इंग्लिश में +5 होने चाहिए थे, और भाई मैथ में तो तभी काम चलेगा जब 50 में से 50 हो, तो 9 नंबर इसमें जोड़ने थे। और भाई जीएस में तो यार कम से कम भी 35 नंबर चाहिए ही, 11 नंबर इसमें, और इसमें भी भाई पूरे 50 के 50 आने चाहिए। तो भाई कितने नंबर कम हुए हमारे? 35 नंबर कम हुए भाई रे। अगर 35 नंबर और आएंगे और 146 यहाँ है और 35 यहाँ जोड़े तो 181 जब हमारे आएंगे तो भी 10% एरर होनी है, तब जाके भाई 170 प्लस आएंगे 2025 में। चाहिए इतने तभी कुछ है। तो भाई ये तुम्हारे सामने सब स्कोर रहा, तुम भी बताना कितने कितने नंबर बने तुम्हारे कमेंट में। और भाई ऐसे करते रहेंगे यार, स्लो स्लो पढ़ते रहेंगे आगे। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।